गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआईएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इसकी वर्कशीट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं देखिए। द मार्क प्राइस ऑफ अ पैंट इज ₹1250। कोई एक पैंट है, उसका मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 1250 रुपीज दिया है। एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट। और शॉपकीपर क्या करता है, वो जो मार्क प्राइस है ना उसके ऊपर डिस्काउंट देता है 8%। फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट। तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको डिस्काउंट निकालना है कि डिस्काउंट कितना दिया गया है, और सेलिंग प्राइस निकालना है कि जो पैंट है वो कितने रुपीज में सेल की गई है। देखो बेटा, मार्क प्राइस मैंने आपको इंट्रोडक्शन का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था मार्क प्राइस क्या होता है। एक तरीके से एक स्टिकर लगा देते हैं दुकानदार अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए, स्टॉक को खत्म करने के लिए, किसी भी वजह से लगा देते हैं। ठीक है, कि एक इस तरीके का एक स्टिकर लगा देते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पे मार्क प्राइस लिखा होता है। मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ये लिखा होता है, जैसे सपोज करो 10,000 रुपीज प्राइस है किसी चीज का। ठीक है, आप कोई चीज लेने गए, उसका प्राइस 10,000 रुपीज है। अब कस्टमर जाता है, कस्टमर बोलता है कि भाई ये 10,000 रुपीज तो बहुत ज्यादा है, मुझे इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दो। ठीक है, इसके ऊपर डिस्काउंट दो। तो वो इस तरीके से डिस्काउंट दे देते हैं। सपोज इसके ऊपर 25% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो मार्क प्राइस के ऊपर शॉपकीपर क्या करता है, अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देने के बाद भी इतना मार्जिन रखता है कि उसको प्रॉफिट जरूर हो जाए, क्योंकि देखिए कोई भी अपनी चीज को लॉस में तो बेचता नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चीज समझिए कि मार्क प्राइस क्या है और डिस्काउंट क्या है। मार्क प्राइस है कि जो स्टिकर उसने अपना एक टैग लगा दिया है, एक टैग टाइप लगा दिया है। ठीक है, किसी भी चीज का कोई भी आर्टिकल हो सकता है, और उसका प्राइस उसने ऊपर मेंशन कर दिया। अब कस्टमर गया, उसने वहां जाकर बोला कि ये प्राइस बहुत ज्यादा, मुझे इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दे दो, कुछ छूट दे दो। तो उसने बोला ठीक है जी, मैं आपको इसके ऊपर 25% चीज दे दूंगा। तो ये चीज सेल हो जाएगी ना, सेल हो जाएगी ये चीज। तो इसको बोलते हैं मार्क प्राइस और इसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है वो मैं लिख देती हूँ। इसका एब्रीविएशन जो होता है मार्क प्राइस का M.P. होता है। तो मार्क प्राइस ऑफ अब पैंट आपको यहाँ पर गिवन है, वो कितना दिया हुआ बेटा, ₹1250। ये तो मार्क प्राइस है पैंट का। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। सपोज आप गए शॉप पर, आपने बोला दुकानदार को कि मुझे ये पैंट खरीदनी है। उसने बताया आपको ये पैंट जो है इसके ऊपर स्टिकर लगा, एक टैग लगा हुआ है, 1250 किया। आपने बोला ये तो पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसने आपको बोला ठीक है मैं आपको इसके ऊपर 8% डिस्काउंट दे देता हूँ। अब ये तो हो गया डिस्काउंट परसेंटेज में है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि डिस्काउंट, आप उसको बोलोगे कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है बेटा, ये तो क्योंकि हमें परसेंटेज में दिया, हमें रुपीज में निकालना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए हमें डिस्काउंट मिला कितना है। डिस्काउंट कितना मिला है, 8% मिला है। किसके ऊपर मिला है, ये 8% किसके ऊपर मिला है, 1250 जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर मिला है। ठीक है, तो 8% निकाल लेते हैं इसका। 8% है, 8 अपॉन परसेंटेज की जगह 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1250 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व कर लेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, किसी भी तरीके से सोल्व कर लो। इसको मैं 5 के टेबल से कैंसिल कर देती हूँ। 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 2 1 2, 2 4 8। तो कितना आ गया बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी कि कितना डिस्काउंट आ गया रुपीज में। ये मैं किस में निकाल रही हूँ, रुपीज में निकाल रही हूँ डिस्काउंट। तो कितना आ गया, 100 रुपीज, यानी कि कितना डिस्काउंट दिया उसने, 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि मार्क प्राइस 1250 था, हमें डिस्काउंट परसेंटेज में दिया था, तो हमने परसेंटेज में रुपीज में इसको कन्वर्ट कर लिया, यानी कि हमने 8% निकाल लिया। 1250 जो कि मार्क प्राइस था वो हमारा निकल गया 100 रुपीज, यानी हमें 100 रुपीज सस्ती करके ये पैंट मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या लिखते हैं, S.P. ठीक है, ये बेटा गलती से मैंने सेलिंग लिखने लग गई थी, डॉट बड़ा लग गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अब आप खुद सोचो, यहाँ पर लॉजिकली सोचो बेटा, ये जो चैप्टर है कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, इसको आप रियल लाइफ से रिलेट करो, तब आपके क्वेश्चन आंसर्स इजीली सोल्व हो जाएंगे। आप सोचो सेलिंग प्राइस क्या होता है। सपोज मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है, और मेरे पास मैं एक पैंट बेच रही हूँ 1250 की, उसके ऊपर मैंने 8% डिस्काउंट दिया। अब उसके बाद मैंने वो पैंट कितने में बेची, बेसिकली जो मार्क प्राइस था उसके ऊपर जो मार्क प्राइस टैग लगाया था मैंने, उसमें से मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट तो मेरे लिए क्या हो गया, जो एज अ शॉपकीपर मेरे लिए डिस्काउंट क्या है, लॉस है।
सो आई कैन टेक इट डिस्काउंट एज लॉस फॉर मी, फॉर माई सेल्फ। मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट लॉस है क्योंकि मैंने उसको दिया है, लेकिन जिसको मिला है उसके लिए वो प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी, यहाँ पे हम दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्क प्राइस यहाँ पर क्या है, वन। तो सेलिंग प्राइस क्या, मुझे क्या मिला, मुझे सेल करने पे क्या प्राइस मिला, जो मार्क प्राइस था उसमें से मैंने जब डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट को माइनस कर दिया, उसके बाद जो मिला वो मुझे क्या मिला, वो मेरा सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो मार्क प्राइस कितना, 1250, उसके ऊपर मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया, 100 रुपीज। तो यानी कि यहाँ पर कितना बच जाएगा बेटा, माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर 1, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, लिख देंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट। पैंट कितने में सेल हो गई बेटा, 100 रुपीज डिस्काउंट देने के बाद मुझे 100 रुपीज सस्ती पड़ी, यानी कि ₹1150। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहे हैं, द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज ₹5400। कोई वाटर कूलर है, ठीक है, उसके ऊपर मार्क प्राइस जो कितना है, 5400 रुपीज है। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट 20% ऑन इट। अब देखो, ऑफ सीजन डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, सीजन नहीं है, यानी कि कूलर चलने का सीजन नहीं है, यानी कि विंटर्स का टाइम है, समर्स का टाइम नहीं है। तो विंटर में जो है, क्योंकि अब उसके पास, शॉपकीपर के पास कूलर पड़े हैं, तो वो सोच रहा है मेरा जो स्टॉक है उसको मैं निकाल दूं, ठीक है ना, बेच दूं, सेल कर दूं। तो उसने क्या किया, अब क्योंकि ठंड के अंदर तो देखो बेटा, इंसान कब कोई चीज खरीदता है, जब उसकी उसको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कस्टमर जाके वो चीज तब खरीदता है जब उसकी उसको जरूरत होती है। अब कूलर की जरूरत ठंड में तो लोगों को नहीं होती है, ठंड में तो हीटर की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है, गीजर बिकते हैं या हीटर बिकता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो क्या करता है, दुकानदार क्या सोचता है कि उसने एक टैग लगाया है अपने वाटर कूलर के ऊपर, 5400 रुपीज का है, लेकिन वो सोचता है मुझे अपने स्टॉक को रिलीज करना है, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर ऑफ सीजन में डिस्काउंट कर देता है 20%। ठीक है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस निकालना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो कस्टमर भी क्या सोचेगा, कस्टमर सोचेगा ठीक है यार, मुझे 20% कम पैसा देना पड़ रहा है, ये चीज मैं गर्मी में खरीदूंगा तो मुझे इसके ऊपर 20% ज्यादा देना पड़ेगा, तो मैं भी खरीद लेता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो कि खरीद कर चीजों को रख लेते हैं। ठीक है, तो उसका भी स्टॉक निकल जाता है और कस्टमर को भी सस्ती चीज मिल जाती है इससे। ठीक है, तो हमें इसमें बेसिकली, तो मैंने आपको ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या दिया है, मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर दिया है। हमें पता है उसका मार्क प्राइस कितना दिया हुआ बेटा, ₹5400 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, शॉपकीपर डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई, 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ये तो हो गई डिस्काउंट के बाद। अब ये डिस्काउंट किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो हम इसको किस में निकालेंगे, रुपीज में निकालेंगे। तो रुपीज में किसका निकालना है, 20% ऑफ किसका निकालना है, जो ऑब्वियसली मार्क प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है ना, तो उसी के ऊपर निकालेंगे। तो 20% निकाल लो, इसका 20/100 आ जाएगा परसेंटेज की जगह, मल्टीप्लाई का साइन 5400। अब 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो गए बेटा, तो यहाँ क्या बचा, 20 मल्टीप्लाई बाय 54, यानी कि कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 पीछे लग जाएगा, 2 4 = 8, 2 5 = 10, यानी रुपीज डिस्काउंट कितना आ गया, ₹1080 रुपीज 1080 डिस्काउंट दे दिया उसने। ठीक है, तो कस्टमर को तो ये चीज इतनी सस्ती मिल गई ना। अब आप सोचो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोल रहे हैं। सेलिंग प्राइस किसका निकालना है, ऑफ वाटर कूलर। अब कॉमन सेंस की बात है, आप खुद सोच कर देखो, सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो मार्क प्राइस था, उसने टैग लगाया था, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट उसने दे दिया, उसके पास तो पैसे नहीं आए ना भाई, जो शॉपकीपर है उसने तो इतने पैसे कम चार्ज किए ना, तो हम तो शॉपकीपर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो इसीलिए मार्क प्राइस क्या है, यहाँ पर 5400 है, उसमें से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस करोगे, माइनस करते हैं, देखिए 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 बन गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बन गया 3, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 4, 5 में से 1 गया 4, तो यानी कि Therefore, सेलिंग प्राइस ऑफ वाटर कूलर कितना निकल गया बेटा, इज इक्वल्स टू ₹4320।
ये सेलिंग प्राइस निकल गया वाटर कूलर का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, एन एलमीरा ऑफ मार्क प्राइस ऑफ रुपीज 4000 इज सोल्ड फॉर रुपीज 3700 आफ्टर अलाउइंग सर्टेन डिस्काउंट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट परसेंटेज। आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताई, आपको अमाउंट बता दिया है कि कितने का सेल किया है। मतलब एक अलमीरा, देखो कोई एक अलमीरा है, ठीक है, तो उसका मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस ऑफ अलमीरा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ इन क्वेश्चंस को अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखना, तभी आप समझोगे। आप अपने आप को एज अ शॉपकीपर ट्रीट करना, ठीक है, और फिर आप सोचना इसमें क्या हो सकता है। मार्क प्राइस, आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास एक अलमीरा है जिसके ऊपर आपने टैग लगा दिया 4000 रुपीज का कि उसका एक मार्केट का प्राइस है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इज सोल्ड 4 रुपीज दिस। अब आप क्या कर रहे हो, सोल्ड का मतलब क्या था, सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा, यानी कि आपने जो 4000 का टैग लगाया था, लेकिन आपने वो अलमीरा कितने में बेच दी, रुपीज 3700 में बेच दी। अब आप यहाँ पर खुद सोचो, आपने टैग तो 4000 का लगाया था, लेकिन आपने अलमीरा 3700 की बेच दी। क्यों बेची होगी, ऑब्वियसली आपसे आकर कस्टमर ने डिस्काउंट मांगा होगा और आपने इसके ऊपर डिस्काउंट दिया होगा। ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले खुद ही बन जाते हैं अगर आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ जाते हो, रियल लाइफ से रिलेट करते हो। अब आप खुद सोचो, मुझे डिस्काउंट का फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये चीज ये समझ रही हूँ कि मैं एक दुकानदार हूँ अगर, और मैंने जो शॉपकीपर हूँ, मैंने अपने अलमीरा के ऊपर अगर 4000 रुपीज का टैग लगाया है और मैंने उसको सेल कर दिया 3700 रुपीज में, तो मैंने उसको सस्ता क्यों सेल किया, क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर आया होगा उसने मुझे बोला होगा इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दे दो, ये तो बहुत महंगी है, मेरे बजट में नहीं है, कुछ भी फ्रॉम ए टू Z कोई भी रीजन हो सकता है। तो मैंने क्या किया, उसको डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कितने का दिया, किस में से दिया होगा, ऑब्वियसली जो मार्क प्राइस है। अब मुझे सेलिंग प्राइस दे दिया, मैंने सेल इतने में की, यानी मार्क प्राइस में से अगर मैं सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूं, जो मैंने टैग लगाया था 4000, उसमें से अगर मैं 3700 में सेल किया, इसको माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा। यानी कि मैंने 300 रुपीज का क्या दे दिया, कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। सिंपल सी चीज है, ठीक है। मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, 300 का, क्योंकि मैंने टैग इतने का लगाया था और इतने में सेल किया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट परसेंट। मैंने आपको बोला था डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। जिस तरीके से आप देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर ये देखो, जैसे प्रॉफिट परसेंट था या फिर लॉस परसेंट था, उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पर प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते थे, प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पर, तो सीपी लिख दिया। इसी तरीके से लॉस परसेंट का फॉर्मूला बनाना था तो क्या करते थे, लॉस था, लॉस परसेंट था तो लॉस लिख दिया, मल्टीप्लाई में 100 लिख दिया। और मैंने आपको बोला प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पे कैलकुलेट होते हैं, सीपी पर, तो सीपी लिख दिया। इसी तरीके से बेटा जो डिस्काउंट परसेंट होता है सेम होता है। डिस्काउंट परसेंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट लिखोगे, ठीक है। अब डिस्काउंट क्योंकि किस पे कैलकुलेट होता है, एमपी पर होता है, तो यहाँ सीपी की जगह एमपी आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका डिस्काउंट परसेंट का, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना निकला है, 300 रुपीज निकला आपके सामने, और एमपी कितना है इसका, मार्क प्राइस कितना है, 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ देखो 20 से 20 कैंसिल हो गई, 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 15/2 आ रहा है। बेटा डिस्काउंट परसेंट की बात हो रही है तो ये परसेंटेज में निकलेगा, तो यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 7 जा 14, ठीक है, 1 उतरा, डेसिमल लगा दिया, 2 5 जा 10, ठीक है जी। यानी कि कितना आ गया ये 7.5%, ठीक है। यानी डिस्काउंट कितना आ गया बेटा, अगर डिस्काउंट परसेंट को इक्वल टू 7.5 लिख सकते हैं तो डिस्काउंट परसेंट को अगर लिख सकते हैं 7.5, तो डिस्काउंट क्या होगा 7.5%, क्योंकि मुझे परसेंट में देना है तो यहाँ पर डिस्काउंट आएगा। परसेंटेज इधर लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर लिख कर दिखाएंगे हम, क्योंकि हमें परसेंटेज में डिस्काउंट तो हमें परसेंटेज में मिलता है ना, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, हमें परसेंटेज में दिखाना है, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्काउंट परसेंट पूछा है इसमें। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं बेटा,
फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन अ सीलिंग फैन whose selling price is rupees 1175 after allowing a discount of rupees 75 on its market price. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालनी है, जो कि एक सीलिंग फैन कौन सा होता है, जो पंखा हमारी ऊपर चलता है टेरिस पर, ठीक है, टेरिस के नीचे। तो आपको क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, आपको रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंट निकालना है जो सीलिंग फैन के ऊपर दिया गया है, जिसका सेलिंग प्राइस जो है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे दिया गया, एसपी दे दिया गया है फैन का, ठीक है, सीलिंग फैन का, और डिस्काउंट बता दिया गया, डिस्काउंट कितना दिया है 75 रुपीज मार्क प्राइस के ऊपर। यानी कि जो एक पंखा है उसका आपको डिस्काउंट परसेंट बताना है, उसके मार्क प्राइस के ऊपर 75 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया था और सेलिंग प्राइस आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज पता होती है वो लिखते हैं, सेलिंग प्राइस पता है हमें, सेलिंग प्राइस ऑफ सीलिंग फैन क्या होगा, जो हमें दिया है ऑब्वियसली रुपीज 1175, ठीक है। अब इसके ऊपर डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट भी दिया गया है ना, डिस्काउंट कितना दिया गया है 75 रुपीज, ठीक है। अब हमें ये किसके ऊपर दिया गया डिस्काउंट, मार्क प्राइस के ऊपर। तो मार्क प्राइस क्या होगा सीलिंग फैन का, वो निकाल लेंगे, मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन। अब आप यहां पर सोचो मार्क प्राइस क्या होगा। मार्क प्राइस क्या होता है, जो हम किसी भी आइटम को, किसी भी आर्टिकल को हम जितने में सेल करते हैं वो प्राइस प्लस उस पे जो हम डिस्काउंट देते हैं। क्योंकि मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस के ऊपर जो हम टैग लगाते हैं बेटा, उसी के अंदर तो हम कुछ परसेंट डिस्काउंट देते हैं ना, तो मार्क प्राइस के अंदर तो डिस्काउंट भी इंक्लूड होता है ना। यानी कि मार्क प्राइस क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है। तो आप क्योंकि खुद सोचो, अगर यहाँ पर मार्क प्राइस एक लगा हुआ है, उसके ऊपर सेलिंग प्राइस लगा हुआ है, उसके ऊपर ही तो हम डिस्काउंट देते हैं ना, तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या बन गया इससे, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना दिया है 1175 प्लस डिस्काउंट कितना है 75। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो मार्क प्राइस निकल जाएगा, 5 में 5 ऐड होगा, 0 आएगा, 7 7 14 प्लस 1 15 और 1 यहाँ पर 2 यहाँ पे, तो ये आ गया मार्क प्राइस कितना आ गया, नहीं एमपी कितना आ गया सीलिंग फैन का 1250 रुपीज आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हमें डिस्काउंट भी पता है, डिस्काउंट कितना मिला 75 रुपीज का पता मिला, हमें पता है। मार्क प्राइस कितना है 1250 हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर लो, जैसे भी कैंसिल कर सकते हो, मैं इसको 5 से करती हूँ, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6%। देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 6%। आंसर डिस्काउंट कितना मिला उसको, 6% का मिला। यही हमें बताना था इसके अंदर। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट करा दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी के रूप में पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।